हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक भगवान हनुमान की प्रेरक कहानी को समझेंगे। पता है, उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की एक कला है। उन्हें संकट मोचन भी कहते हैं, मतलब जो हर संकट को हर लेते हैं, हर समस्या का समाधान कर देते हैं। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये तो उनकी पूरी कहानी का सार है। एक ऐसे रक्षक की कहानी जो हर मुश्किल में अपने भक्त का साथ देते हैं। हनुमान जी सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो तो अटूट भक्ति, अपार बल और धर्म के रास्ते पर चलने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए उनकी इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो हनुमान जी का जन्म ये कोई आम घटना नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। उनकी पैदाइश की कहानी इतनी अनोखी है कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ जोड़ देती है। तो देखिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। एक तरफ थी अंजना, जो थी तो स्वर्ग की एक अप्सरा, लेकिन एक श्राप की वजह से धरती पर थीं और वो भगवान शिव की बहुत बड़ी तपस्या कर रही थीं। दूसरी तरफ उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ के यज्ञ से एक दिव्य खीर निकली और उस खीर का एक छोटा सा हिस्सा एक पक्षी लेकर उड़ गया। और यहीं पर चमत्कार होता है। हवा के देवता पवनदेव उस खीर को सीधे अंजना के हाथों में पहुंचा देते हैं और उसी दिव्य प्रसाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। मतलब एक अद्भुत दिव्य संयोग था ये। और ऐसी वजह से हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है, यानी उनका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रचंड अवतार। उनका जन्म एक बहुत ही खास मकसद के लिए हुआ था, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए, भगवान राम की मदद करना। और ये जो दिव्य शक्ति थी ना, ये तो बचपन से ही दिख रही थी। एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि कैसे एक बार उन्होंने सुबह सुबह के सूरज को एक पका हुआ मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधा आकाश में छलांग लगा दी। ये दिखाता है कि उनमें कितनी असाधारण शक्ति थी और साथ ही बच्चों वाली वो मासूमियत भी। तो अब बात करते हैं उनके उन महान कामों की जिन्होंने उन्हें भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। रामायण की 2 ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो हम सबके दिल में बसी हुई हैं। सोचिए जरा, जब माता सीता लंका में बंदी थीं, तब हनुमान जी ने अपना शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा कर लिया और एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर गए। ये सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये तो उम्मीद का एक पैगाम पहुंचाने का एक मिशन था। एक ऐसा मिशन जिसने आगे चलकर युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी। और फिर वो पल आता है जब लक्ष्मण जी युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा जाता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। अब क्या करें, समय तो है नहीं, तो वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते। वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाते हैं। ये है निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा। जब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो नामुमकिन लगे, उसे भी मुमकिन कर दिया जाता है। इन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर सदियों से भक्त हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में ये जो गहरी भक्ति है, इसे पूजा के जरिए कैसे जाहिर किया जाता है। तो चलिए अब एक पारंपरिक घर की पूजा की प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे भक्त अपने घरों में ही भगवान हनुमान का आदर सम्मान और पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, पूजा की विधि बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। सबसे पहले शुद्धि, यानी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर पूजा शुरू की जाती है। फिर होता है संकल्प, मतलब मन में यह तय करना कि हम पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे। इसके बाद फूल, सिंदूर, नैवेद्य जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। पूजा का सबसे अहम हिस्सा होता है हनुमान चालीसा का पाठ, और आखिर में आरती के साथ भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है। ये पूरा तरीका ना अपनी भक्ति और श्रद्धा को दिखाने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। हनुमान जी की कहानी सिर्फ पुरानी कथाओं में ही नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो हनुमान जी का सार क्या है? उनकी भक्ति वो दास से भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब एक सेवक का अपने भगवान के प्रति पूरा समर्पण। और इसी भक्ति से निकलती हैं शक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा और विनम्रता। और सबसे जरूरी बात, उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, यानी अमर, एक ऐसी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए आज भी इस धरती पर मौजूद है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस उलझी हुई दुनिया में, जहां हर चीज कुछ पल की लगती है, वहां पूरी तरह से समर्पित और निस्वार्थ भक्ति की ये कहानी हमें क्या सिखा सकती है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सेवा और विश्वास में ही है। जय बजरंगबली।